हम थोड़ा सा हम इस श्लोक सुनाएंगे जो है गीता का, जो है जो गीता कई दिन से पढ़ी नहीं है, ये नहीं सुना पाए तो हमें गीता भी सुनाना चाहिए जो है, और पढ़ना चाहिए। चाहे बेशक एक ही श्लोक पढ़ो लेकिन ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, कभी कभी जो है इतना वो हो जाता है तो जो क्या कहते चलते हैं भगवान कृष्ण का आह्वान करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ और संसार के जितने सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो हम चलते हैं अपने भगवान को ये ज्ञान लेने के लिए। तो गीता देखो, इसको तो भगवान शिव भी कहते हैं क्या, ये गीता से ज्ञान लेना चाहिए। ये कृष्ण भगवान ने जो अपनी अमृत वाणी से गीता को बनाया है, लिखा है, तो उनकी जो कथा को, जो उनकी गीता को जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि गीता को पढ़ने से क्या होता है कि आदमी को अपने गुनाहों की उसको मालूम पड़ जाती है, और आदमी को अपने कहते हैं अपने चरित्र को अपने सुधारना, अपने आप में रहना, अपने से प्यार करना, और ज्ञान की बात सुन के और दूसरों को अपने मजबूत, जब हम परिपक्व हो जाते हैं, जब हमारे अंदर ज्ञान की ऊर्जा बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है, तो हम किसी दूसरे को भी दे सकते हैं। कहते हैं हमारे पास धन ज़्यादा हो जाता है तो हम सोचते हैं इसको क्या करना चाहिए, किसी और को भी देना चाहिए, उसका भी तो पेट भरना चाहिए, उसका भी तो काम चलना चाहिए। तो ये सब हम सब जो है कहते हैं, ये सब विचार कहाँ से आते हैं? ये विचार हमारी मन की शुद्धता से आते हैं। मन की शुद्धता, मन के अंदर जब मन शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध होती है, तो विचार भी शुद्ध ही होते हैं। तो ये सब करना चाहिए। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊँ मैं कन्हैया, कैसे आऊँ मैं समरिया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। चलते हैं अपने, हम कहाँ थे? देखो ये तो हमने ये सुना दिया था आज कई दिन पहले। चलो यहाँ से सुनाते हैं। बीत राग भय क्रोधा मनमया माप पासता, वह वो ज्ञान तपसा पूता मद भागवम भाग मागता। देखो ये भगवतम आगता, यहाँ भगवान कृष्ण देखो कितने अच्छे ढंग से समझा रहे हैं कि देखो ये कहते हैं कि यो यहाँ पे जो सुनाया बीत राग भय क्रोधा, मतलब राग जो भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवान को प्राप्ति करने के बाद में भगवान देखो ये वैसे राग जो है भगवान के लिए आता है, जो सर्वशक्तिमान है और सच्चिदानंद परमात्मा है, तो ये वो अविनाशी भी है और सब भूतों के एक परम गति का परम आश्रय। ये भय क्रोधा राग, ये जो माँ उप आश्रता, जो भगवान मेरे आश्रित है और जो मेरे आश्रित रहने के बाद में जो मेरे ये स्वरूप का ध्यान करता है और जो मेरे तत्व को जो मुझे तत्व से जानता है और जो मेरे आश्रित रहता है और जिसके अंदर ये तो न राग रहता है
न भय रहता है, न क्रोध रहता है। क्योंकि ये भय और राग क्या होता है, जब मनुष्य के अंदर ये भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसके अंदर ये राग पैदा हो जाता है। और भय, जब जानते हैं कि किसी भय से, अगर किसी का भय है, अगर किसी को नुकसान हो रहा है या किसी की ये जो है किसी से डर लग रहा है या किसी से कोई परेशानी हो रही है तो उसका भय, तो उसको भय हो जाता है। तो ये भय भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, तो उसको भय कहते हैं। और क्रोध, जब जानते हैं कि हमारा कोई अपकार कर रहा है, हमारा अपमान कर रहा है और हमारे जो हम कह रहे हैं और हम जिस रास्ते पर चलाने के लिए कह रहे हैं या हम किसी कार्य के लिए कह रहे हैं और वो कोई कार्य नहीं करता है, और ना ही हमारे, अगर हम भी कोई कार्य करते हैं या वह कार्य नहीं होता है तो हमें क्रोध आ जाता है। इसलिए ये क्रोध और ये राग, भय और क्रोध जो इसको जो है, जो मुझे प्राप्त कर लेता है और जो मेरे आश्रित रहता है और जो मुझे पाने के लिए मेरे स्वरूप का ध्यान करता है, तो उसको ना तो राग कोई रहता है, न भय रहता है, न क्रोध रहता है। तो यहाँ पे तो ये भगवान कह रहे हैं, ये तो संसार में कहते हैं कि उसके अंदर कोई आसक्ति नहीं रहती है और वो संसार में जो है, संसार की जैसे आसक्ति बढ़ जाती है, वो आसक्ति नहीं रहती है। भगवान को प्राप्त करने के बाद में फिर संसार में किसी चीज़ से उसको ना ही किसी को भय है, न राग है, न भय, न क्रोध, कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि वो हमेशा ये स्वतंत्र हो जाता है और ये भगवान की प्राप्ति मुझे प्राप्त कर लेता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, यह अर्जुन पहले भी जिसने मेरे कहने के अनुसार जो कार्य किए थे और जो हमने उसको समझाया था और जो हम मुझे तत्व से सब जानते थे, तो वो सब जितने जानते थे तो उनके भय, क्रोध, राग ये सब नष्ट हो गए थे। ये अर्जुन उन सब के नष्ट हो गए थे। अर्जुन को समझाते हैं, देखो अर्जुन को इसलिए समझाते हैं कि अर्जुन के लिए कोई कहीं कोई विकार कोई नहीं रह जावे। तो कह रहे हैं कि उसके अंदर के सारे विकार खत्म हो जाते हैं, जो मुझे पा लेता है और जो मुझे ही देखता है और जो मेरे आचरण पर चलता है, और तो उसको कहते हैं कि वो भी भगवान के स्वरूप ही हो, मेरे स्वरूप ही हो जाता है। और तो यहाँ देखो कितना अच्छा समझा रहे हैं, उसका भय, क्रोध सर्वथा सब नष्ट हो जाते हैं, हो गए थे। तो ऐसे ही अगर तू भी करेगा तेरे भी ये सब नष्ट हो जाएंगे जो है। और मुझसे अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, अनन्य प्रेम पूर्वक है या मनमया। ये मनमया का क्या है, जो मनमया का भगवान कहते हैं, जो मनमया का मतलब है जो मुझसे अनन्य प्रेम करते हैं, मतलब तरह तरह के भाव अपने अंदर ये प्रेम से प्रकट करते हैं, प्रेम करते हैं, अनन्य जो प्रेम करते हैं और मुझको जो है हर समय ध्यान करते हैं, मेरा ही ध्यान करते हैं और किसी का ध्यान नहीं करते हैं। और जब मुझे ब्रह्म समझते हैं, ये सच्चिदानंद घन समझते हैं, ये परमात्मा समझते हैं, तो वो कहते हैं कि अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं। तो वो ऐसे इंसान मुझ में ही स्थित रहते हैं और मुझ समान ही हो जाते हैं। अर्जुन मेरे समान ही हो जाते हैं। उनके जो संसार के जितने कार्य हैं उनके सारे कार्य अपने आप होते हैं और ना ही फिर उनके अंदर कोई आसक्ति रहती है और ना ही उनके अंदर काम भावना रहती है और ना ही उनके। देखो यहाँ जो कहा है कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छे ढंग से कहा है, जो ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तब से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। देखो यहाँ ज्ञान सांख्यिक में ये जो ज्ञान कहा है ना, ये जो है ये भगवान कह रहे हैं वह वो ज्ञान तपसा ये पूता मद भागवतम आगता, मद भागवतम आगता। यहाँ जो ज्ञान है
ये सांख्य वाला ज्ञान नहीं है। ये जो है सांख्य वाला ज्ञान नहीं है, और ना ही ये आत्मा वाला ज्ञान है। ये आत्मा वाला ज्ञान नहीं है और सांख्य वाला ज्ञान नहीं है। यहाँ तो कहते हैं जो भगवत को प्राप्त हुए, जो मनुष्य भगवत को प्राप्त हो जाता है, जो मुझको सर्वथा मेरा ही ध्यान करता है, तो वो भगवत को प्राप्त हो जाता है। ये भगवत ज्ञान उसके प्राप्त हो जाता है। ये सांख्य यहाँ पर जो सांख्य वाला ज्ञान है वो यहाँ पर नहीं है। ये इसको सांख्य वाला ज्ञान नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर वो ज्ञान नहीं है। यह भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से, ज्ञान रूप मतलब ये सांख्य वाला नहीं है, जो ज्ञान उनके होता है, जो ये भगवत गीता का ज्ञान होता है, ये भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है। कृष्ण कह रहे मेरे स्वरूप का ज्ञान होता है, भगवत का स्वरूप का ध्यान, उसको ये रूप का ज्ञान होता है, भगवत ज्ञान का रूप होता है उसको, और तो उसके तप से पवित्र हो जाता है। मतलब वो पवित्र, तो पवित्र हम तभी तो होते हैं जब हम गीता को पढ़ते हैं, भागवत को हम पढ़ते हैं, ये भागवत को हम सुनते हैं, और ये उसका ज्ञान हम लेते हैं, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो जाता है, और होने के बाद में पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके। तो ये समझ लें कि जो भगवत प्राप्त को कर चुके हैं और उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है मेरे बारे में, उसको उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है कि कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ये जो है ये कृष्ण प्रेम करने वाले होते हैं, कृष्ण सबके संकट दूर करने वाले होते हैं। जब कृष्ण मेरे ऐश्वर्य को, प्रभाव को, इस सब को जब वो जान जाता है तो आसक्ति तभी खत्म होती है। ये भी बात पक्की है कि आसक्ति कब खत्म होती है, ये कृष्ण इसमें कह रहे हैं। तो उसके अंदर आसक्ति का अभाव हो जाता है, आसक्ति नहीं रहती है। कहते हैं कि जिसमें आसक्ति होती है वो मुझे नहीं पहचान सकता। क्यों नहीं? कि वो संसार के कार्य में, और ये कहा ये मोह ममता, उसमें ये धन संपत्ति, बच्चे, घर परिवार, उनकी मोह ममता उनमें फंसी है, उनके प्रति आसक्ति हो गई है, तो वो मुझे नहीं समझ सकते। तो ये भगवत प्राप्त से ही उसको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यहाँ सांख्य वाला ज्ञान नहीं है। तो हम सबको भी, ये तो सबके लिए लागू है कि ये भगवान की प्राप्ति जब होती है जब हमारे अंदर ये सब के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है। अरे ये चीज़ है, अरे नहीं ये तो मुझे बहुत प्यारी है, इसके बिन तो मैं रह ही नहीं सकती, इसके बिन, अरे मैं इसके बिन कैसे रहूँगी? नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है हमारी है तो हमारे पास है, लेकिन ठीक है जो चीज़ है अच्छी है, ना ही कोई हम ज़्यादा दुख है, ना कोई हम सुख है, और ना ही ऐसा है कि इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, कि तो ऐसा नहीं रखना चाहिए। और वैसे प्यार सबके लिए हमेशा होता है और रहता है, लेकिन जो ठीक है, अरे बच्चे हैं जहाँ हैं वहाँ खुश हैं, खुश रहने दो। बोला ये ही नहीं है कि अरे नहीं तुम नौकरी पे कैसे जाओगे, हम तो तुम्हें नहीं छोड़ सकते, अरे तुम्हारी बहन कैसे, नहीं ठीक है कमा रही हो, अरे अच्छे बढ़िया रह रहे हो, ठीक। तो सब में एक कहते हैं खुला रहना चाहिए, खुला छोड़ना चाहिए, किसी को बांध के नहीं रखना चाहिए, और खुद भी साकर में नहीं बदलना चाहिए। यही मनुष्य का जीवन है। तो बस इतना ही बोलूँगी मैं। इतना ही बोलते हुए सब आराम से जो है रहो, और अपना गीता का ज्ञान जरूर लेते रहो। गीता का ज्ञान ले लोगे तो शिव की प्राप्ति जरूर हो जाएगी और मोक्ष जरूर मिल जाएगा, ये पक्का है। मोक्ष जब मिलेगा जब तुम गीता का ज्ञान लोगे, तभी शिव खुश होंगे, तभी शिव प्रसन्न होंगे, तभी तुम्हें मोक्ष देंगे और तभी कृष्ण मोक्ष देंगे। तो हमें इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इन कोट प्रणाम करते हैं, और ये कोट प्रणाम करते हुए कृष्ण को मैं वंदना करती हूँ, राधे रानी को वंदना करती हूँ, और सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे, और सबको गुड नाइट।